हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, मैं लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ का भाग 5, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और संविधान से संबंधित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड हो या भारत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहाँ पर सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को, सामान्य अध्ययन भाग 5। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके समय में विजयनगर आया। तो देखिए बात है विजयनगर साम्राज्य की, जहाँ पर आने वाला एक यात्री डोमिगोस पायस किस शासक के समय में इस साम्राज्य में आया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णदेव राय। देखिए तुलु वंश के शासक हैं कृष्णदेव राय, इनके समय में यात्री आया। अगर बात करें देवराय प्रथम की, तो देवराय प्रथम के समय में जो यात्री आया था उसका नाम था निकोलो कॉन्टी। इटली का जो यात्री था निकोलो कॉन्टी। बात करें देवराय द्वितीय की, तो देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस का राजदूत और यात्री था, तो वो आया था देवराय द्वितीय के समय। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पास स्थित है। तो देखिए प्रवाल भित्ति होती है एक बहुत बड़ी समुद्र में, ग्रेट बैरियर रीफ उसी को हम कहते हैं। तो किस महाद्वीप के पास ये स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है प्रवाल भित्ति, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस ओर है। तो देखिए वो उत्तर पूर्व में है। वहाँ पर जो इसका राज्य है वो है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड राज्य से कुछ दूरी पर समुद्र में ये प्रवाल भित्ति है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए राष्ट्रपति के पास होती है क्षमादान करने की शक्ति, जो उसको किसी भी कैदी की सज़ा को वो कम कर सकता है, या उसकी उम्र, उसकी जो फांसी है उसे उम्र कैद में बदल सकता है। तो किस अनुच्छेद में उसे ये शक्ति दी गई है क्षमादान की। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 72। देखिए अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। चलिए अगला हम देखेंगे, यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, किसकी रचना है। तो देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये रचना किसकी है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर इनमें से है, इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की एक रचना ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोफेसर कीन्स। देखिए जॉन मेनार्ड कीन्स इनका पूरा नाम है। जो कीन्स हैं वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इस किताब को लिखा था जब 1930 की महामंदी आई, तो 1936 में उन्होंने इस किताब को निकाला था। रोजगार का सिद्धांत इस किताब में उन्होंने दिया था। तो देखिए इस किताब के जो लेखक हैं वो है कीन्स। अगर बात करें हम एक अन्य प्रसिद्ध किताब की, तो वो इकोनॉमिक्स की, तो वो है वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्रों का धन जो पुस्तक है वो है एडम स्मिथ की। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। चलिए अगला हमारा प्रश्न, चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित घटना है। तो देखिए भारतीय इतिहास की एक घटना है चोरी चोरा कांड। तो किस आंदोलन से ये संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन। देखो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, 1922 तक जाते जाते इसमें एक घटना हुई 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, जिस कारण 11 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो देखिए चौरा चौरी कांड जो घटना है वो है असहयोग आंदोलन से संबंधित। अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। तो देखिए 4 झीलों का यहाँ पर नाम है, इनमें से कौन सी एक झील वो है जो मणिपुर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोकटक झील जो मणिपुर की बहुत प्रसिद्ध झील है। बात करें अगर पुलिकट की, तो पुलिकट है तमिलनाडु में। हुसैन सागर की बात करें तो हुसैन सागर है आंध्र प्रदेश में, जबकि वेरीनाग है जम्मू और कश्मीर में। तो देखिए ये हैं ये झीलें, जबकि मणिपुर की जो प्रसिद्ध झील है वो है लोकटक झील। अगला प्रश्न, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो देखिए 2 सदन हमारे देश में हैं, 2 सदन संसद में राष्ट्रपति के बाद। तो ये 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो बात करें राज्यसभा की, तो इसका गठन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ। अगर डेट की हम बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ और 13 मई को इसकी पहली बैठक हुई। देखिए 80 अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा हमारे संविधान में। देखिए अगला हमारा जो है वो है प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जिन्होंने पहली बार भारत में बजट पेश किया था। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है षणमुखम सेठी। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और बात करें पहले गणतंत्र भारत के मुख्यमंत्री जिन्होंने पहली बार गणतंत्र होने पर, मतलब संविधान लागू होने पर भारत का बजट पेश किया, तो वो थे जॉन मथई। जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नाम जॉन मथई थे गणतंत्र भारत के पहले, और स्वतंत्र भारत के पहले थे षणमुखम सेठी। चलिए अगला प्रश्न, मतविलास प्रहसन किसकी रचना है। तो देखिए एक रचना यहाँ पर इतिहास की है, नाम है मतविलास प्रहसन। किसकी ये रचना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है महेंद्र वर्मन। देखिए पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने एक व्यंग जो ब्राह्मणों पर किया था, इस पुस्तक में किया था मतविलास प्रहसन पर। तो देखिए अगर बात करें हम सिंह विष्णु की, तो पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए जो ऐसा प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि भारत में नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1872। देखिए 1872 में पारित हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट। उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, और ये संबंधित था अंतर्जातीय विवाह से। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट जो संबंधित था वो था अंतर्जातीय विवाह से, 1872 में आया। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी किस झील से निकलती है? तो देखिए बात हो रही है विश्व की सबसे लंबी नदी नील की, किस झील से ये नदी निकलती है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है विक्टोरिया झील। देखिए विक्टोरिया झील से निकलती है सबसे बड़ी नदी, साउथ सूडान में या सूडान में ही निकलती है शायद विश्व की सबसे लंबी नदी नील, जो निकलती है विक्टोरिया झील से। अगला हमारा प्रश्न, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस उपबंध में है? तो देखिए किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की बात की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 324। देखिए अनुच्छेद 324 से 329 तक जो निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो 15वें भाग में, मतलब संविधान का भाग 15 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और 324 से 329 तक चर्चा की गई है निर्वाचन आयोग की। अगला प्रश्न, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को उधार दिया जाता है वह दर क्या कहलाती है? तो देखिए जब रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किसी दर पर उधार देता है तो उस दर को हम क्या कहते हैं? तो उस दर को जो हम कहते हैं वो होती है बैंक दर। देखिए बैंक दर कहते हैं उस दर को जिस पर उधार देता है रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को। लेकिन अगर कम समय के लिए वाणिज्य बैंकों को जब उधार देता है रिजर्व बैंक तो वो दर होती है रेपो दर, जब अल्पकालीन उधार देता है जिसको जल्दी वापस करना होता है। और अगर अगर ठीक उल्टा हो जाए, वाणिज्य बैंक अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक को अगर उधार दें तो वो होता है रिवर्स रेपो दर। चलिए आगे बढ़ेंगे। दीवाने कोई था, तो कौन सा एक विभाग है दीवाने कोई जो था दिल्ली सल्तनत में? तो कौन सा ही विभाग था दीवाने कोई? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए कृषि विभाग था दीवाने कोई, और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न, आकार के क्रम में ग्रहों में पृथ्वी का क्रम क्या है? तो देखिए आकार की बात की जा रही है तो पृथ्वी का क्रम किस क्रम का ग्रह है पृथ्वी आकार के हिसाब से सभी ग्रहों में, जो 8 ग्रह हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5वां। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रह है इस ब्रह्मांड का वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद अरुण, और 5वां स्थान है हमारा पृथ्वी का। देखिए अगला प्रश्न, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? जब हमें अपने संविधान में कुछ चीज़ें घटानी होती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ानी होती हैं, कुछ नियम बदलने होते हैं तो हम संविधान संशोधन करते हैं। तो संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 368। देखिए भाग 20 में ये है संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, नरसिम्हन समिति संबंधित है? तो देखिए एक समिति है नरसिम्हन समिति, किस चीज़ से संबंधित समिति है? कर सुधार से, कृषि से, बैंकिंग सुधार से, या गरीबी से? तो देखिए लास्ट गरीबी होना था। तो इसका जो आंसर है वो है बैंकिंग सुधार से। देखिए बैंकिंग सुधार के लिए आई थी नरसिम्हन समिति। बात करें अगर हम कर सुधार समिति की तो कर सुधार के लिए आने वाली समिति थी राजा चलेया समिति। राजा चलेया समिति जो आई थी वो कर सुधार के लिए आई थी। और बात करें हम कृषि समिति की तो कृषि साख के लिए जो समिति आई थी वो थी खुसरो समिति। चलिए आगे हम देखेंगे, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ पर की जा रही है। भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में, वो इन चारों में से स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। देखिए गोवा में स्थित है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो देखिए जैसे विजयनगर साम्राज्य 1536 में 1336 में आज़ाद हुआ था दिल्ली सल्तनत से, तो उसी प्रकार बहमनी साम्राज्य भी स्वतंत्र हुआ था 1347 में। तो किसने इसकी स्थापना की थी? स्थापना की थी हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। देखिए गुलबर्गा प्रारंभिक राजधानी थी बहमनी साम्राज्य की। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो देखिए बात करें हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की तो प्रारंभिक रूप है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1921 में। तो देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार अच्छे अच्छे प्रश्न सामान्य अध्ययन से आपके लिए लाते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो धन्यवाद।